कमाल हो गया। पुलिस की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। अफनान जो 13 साल का बच्चा बनकर अदालत में आता था, अदालत में प्रोटोकॉल दिया जाता था, अदालत में घर वालों से बात करवाई जाती थी। इब्राहिम है जो दूसरा गिरफ्तार हुआ है, उसने बड़े खौफनाक इंकशाफात किए हैं। उसने इस बात की तस्दीक की है कि हम छेड़छानी कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं हारिस भट्टी। थंबनेल तो आपने पढ़ लिया होगा कि कमाल हो गया। पुलिस की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। अफनान जो 13 साल का बच्चा बनकर अदालत में आता था, अदालत में प्रोटोकॉल दिया जाता था, अदालत में घर वालों से बात करवाई जाती थी। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा था कि शायद ताकत का नशा है या पैसे का एक घुमंड है कि बच्चा इसकी रिहाई हो जाएगी, इसकी ज़मानत हो जाएगी। लेकिन बात वही आ गई कि जब पाकिस्तान में कोई केस ऐसा एक हाइप क्रिएट करता है, सोशल मीडिया पर लोग आवाज़ बुलंद करते हैं और लोग इंसाफ मांगते हैं कि इस नौजवान ने या कोई भी ऐसा शख्स जो जुर्म करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। जब सोशल मीडिया आवाज़ बुलंद करे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आवाज़ बुलंद करे, तो इंसाफ मजबूरी बन जाती है। अदालतों का इंसाफ देना मजबूरी बन जाती है। जिसने जुर्म किया हो, मजलूम चाहे जितना ही बेबस क्यों ना हो, उसके पास वकील के पैसे क्यों ना हो, उसके पास वकील अच्छा हो या ना हो, लेकिन जब सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद की जाती है तो अदालतें भी इंसाफ देती हैं। ये एक पाकिस्तान की रिवायत है। अगर आवाज़ बुलंद नहीं होगी, जैसे आप लोगों ने आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आप वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं और कोशिश होती है कि आप मैक्सिमम कमेंट्स करते हैं कि भाई लोगों तक पहुंच सके, कि आप भी अपनी आवाज़ बुलंद कर सके बजरिया कमेंट्स के। बहरहाल आज हुआ क्या, अफनान के हवाले से पुलिस ने जो रिपोर्ट पेश की है, सबसे पहले तो आपने थंबनेल पढ़ा होगा कि अफनान बच्चा नहीं बल्कि नौजवान, एक चालाक बच्चा साबित। वो कैसे? अफनान की उम्र 13 साल बताई जा रही थी कि 13 साल का बच्चा है और ड्राइविंग कर रहा था, जिसमें उसने अपनी उम्र बताई भी वीडियो बयान में कि मेरी उम्र 13 साल है और लेस देन 1 ईयर से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जब उसने अपनी एजुकेशन बताई कि मैं जिस क्लास में पढ़ रहा हूँ, तो अक्सर लोगों ने नीचे कमेंट्स भी करते थे कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है, इसकी उम्र 13 साल नहीं है बल्कि इसकी उम्र 17 से 18 साल के करीब है। 13 साल उम्र, ये झूठ बोल रहा है। बहरहाल पुलिस ने जब अपनी इंक्वायरी की, तफ्तीश की, ये बयान कोई अदालत का नहीं, ये बयान कोई जो मजलूम है, जो रफाकत साहब है, उनके वकील का नहीं, बल्कि तफ्तीशी अफसर का ये बयान है जिसने इस बच्चे को गिरफ़्तार किया, जो इस बच्चे से तहकीकात कर रहे हैं, जिन्होंने शुबे का इजहार किया कि यह बच्चा 13 साल का नहीं बल्कि 17 साल से ज़ायद इस बच्चे की उम्र है। आप हैरान होंगे सुन के कि 13 साल इस बच्चे ने बयान कर दिया। किसके कहने पे इसने बताया कि मेरी उम्र 13 साल है? वही चीज़ कि इस बच्चे को मजलूम साबित किया जाए कि ये कम उम्र है, इससे गलती हो गई और इसको माफ़ कर दिया जाए। ये चीज़ तो साबित हो गई। सबसे पहला जो इनका बड़ा झूठ जो बेनकाब हुआ है कि बच्चे की उम्र 17 साल से ज़्यादा है। तफ्तीशी अफसर जो कि इसमें तफ्तीश कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि हमारी एक ऐसी हमारे पास एक आला है जिसके ज़रिए हम किसी भी मुजरिम से जब तहकीकात करते हैं, हमारा जांच पड़ताल का एक तरीक़ाकार होता है। जब हमें महसूस हो कि एक मुलजिम जो कि हमारे पास गिरफ़्तार है और हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जिसका जिस्मानी रिमांड हमने मंजूर करवाया हुआ है, हम इंक्वायरी कर रहे हैं लेकिन वो हमें सच बात नहीं बता रहा, वो हमसे झूठ बोल रहा है, उसकी गुफ्तगू से पता चलता है कि यह बयान ठीक नहीं दे रहा। उनके पास भी एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए कोई कितना ही बड़ा मुजरिम हो, कोई कितना ही बड़ा शातिर मुलजिम हो, कोई जैसा मर्जी पेशावर शख्स हो जो कि जुर्म करता आ रहा हो, जो जुर्म करता आ रहा हो, पुलिस की पकड़ में हो और पुलिस को महसूस हो कि ये झूठ बोल रहा है, पुलिस के पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ज़रिए वो किसी भी मुजरिम को जो मुलजिम होता है, तहकीकात करने में उनको एक आसानी मिलती है, उनका एक सहारा बनता है, जिसका नाम है पॉलीग्रामेटिक। जब भी आप कहीं जाएँ अस्पताल में, अगर आपने ECG करवाई हो, तो आपको आपके हाथ में या आपके हार्ट में एक ऐसी चीज़ लगा देते हैं, पल्स, जिस पे आपकी हार्ट है, जिसकी आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, या पता चल जाता है कि ये बात कर रहा है ये सच है या झूठ। अब उस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए अफनान से तहकीकात की जा रही हैं। उम्र का तयन 17 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी रिपोर्ट आना बाकी है जो अदालत में जमा करवाई जाएगी। पुलिस ने, तफ्तीशी ने जो अपनी इस पर राय का इजहार किया है, क्योंकि वो उनका एक काम है, वो मुलजिमान के तफ्तीश करते आ रहे हैं और उनका एक तरीक़ाकार है, उनकी एक ड्यूटी है। वो जज कर लेते हैं कि हम जिससे तहकीकात कर रहे हैं इसकी उम्र कितनी है, ये जो बात कर रहा है ये कितनी सच है और कितनी झूठ है। ये चीज़ तो साबित हो ही गई कि उसकी जो उम्र है वो 17 साल से ज़्यादा है। उसके बाद
5 रोज़ का मज़ीद जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में आज इस नौजवान को पेश किया गया और 5 रोज़ का जो जिस्मानी रिमांड था भी मंजूर कर लिया गया। 5 रोज़ मज़ीद पुलिस तफ्तीश करेगी, उसके बाद अपनी एक नई रिपोर्ट पेश की जाएगी। 13 साल का जो एक पढ़ाया जा रहा था उस बच्चे को कि आप बताओ कि मैं 13 साल मेरी उम्र है, ताकि उसके बाद इस बच्चे को बच्चा साबित करके, मजलूम साबित करके इसकी रिहाई करवाई जाए। बहरहाल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इसका मजीद 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड तो मंजूर कर ही लिया है, लेकिन उसके बाद इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये हमें नज़र आ रही है कि दूसरी फैमिली जो रफाका साहब हैं, जिनके 6 लोग इस दुनिया फ़ानी से इंतकाल कर गए, वो डटे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं किसी किस्म का बैकफुट पे नहीं आऊँगा, मैं इस मुजरिम को, इस नौजवान मुजरिम को इंसाफ के कटहरे में लाते हुए सख्त सज़ा दिलवाऊँगा। दूसरी जानिब जो इसका दोस्त इब्राहिम है, जो दूसरा गिरफ्तार हुआ है, उसने बड़े खौफनाक इंकशाफात किए हैं। उसने इस बात की तस्दीक की है कि हम छेड़छानी कर रहे थे। तफ्तीशी अफसर ने ये आज रिपोर्ट जमा करवाई है कि जो इब्राहिम को गिरफ्तार किया, उसने बताया कि हम लड़कियों को छेड़छानी कर रहे थे, हम उनको तंग कर रहे थे, हमारी उनके साथ बहस भी हुई, बहस मुबाहिसा भी हुआ तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने पर, लेकिन उसके बावजूद हम बाज नहीं आए। गाड़ी जो कि ड्राइविंग कर रहा था वो अफनान था, इब्राहिम उसके साथ बैठा हुआ था। मज़ीद 2 दोस्त अभी गिरफ्तार होना बाकी हैं, लेकिन इब्राहिम के इंकशाफात ने यह बात साबित कर दी है। बल्कि उसके इंकशाफात तो क्या, पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट, जो तफ्तीशी अफसर है उनकी ये रिपोर्ट जो अदालत में जमा करवाई गई कि इब्राहिम इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, मानता है कि हम छेड़छाड़ी कर रहे थे, हम तंग कर रहे थे, हमारी गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ थी। और एक और जो कि रफाकत साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उनको करोड़ों की ऑफ़र की गई, बहरहाल अभी तक वो डटे हुए हैं। पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया, मैंने एक ऐसी बात की कि रफाकत साहब, आपको पाकिस्तानी तारीख का पता है, यहाँ के कानून का पता है कि आप सुलह कर लें या माफ़ कर दें, तो अक्सर लोगों ने बोला कि आप ये इनको क्यों, आप उनको मायूस कर रहे हैं। लेकिन गुजारिश मेरी ये है कि पाकिस्तान की तारीख को सामने रखते हुए, पाकिस्तान के कानूनी जो अदालती फ़ैसलों को सामने रखते हुए, या पाकिस्तान में किसी भी ताकतवर को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद जो होता है वो आपके सामने है। मैंने उसको सामने रखते हुए राय का इजहार किया था। बहरहाल रफाकत साहब डटे हुए हैं, जो कि एक अच्छी खुशाइन बात है, और उनका ये कहना है कि इंसाफ के कटहरे में इसको लाऊंगा। इसकी उम्र भी बड़ी साबित हो गई है, इसके बच्चे, इसका जो साथ दोस्त है इब्राहिम, उसने भी इंकशाफात कर दी हैं। 2 मज़ीद लोगों जो गिरफ्तार होंगे इसके साथ नौजवान हैं, और इसके जो वालिद साहब हैं उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, वो ठीक ठाक पैसे वाले हैं, अस्करी लेवल में उनकी रिहाइश है, जितना मर्जी वो पैसे का इस्तेमाल कर लें। रफाकत साहब का कहना है कि मैं इसको इंसाफ के कटहरे में ला के सख्त सज़ा दिलवा कर आराम से बैठूँगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।